यजीद की बात से इनकार कर दिया है और मक्का चले गए हैं। आप लोग उनके और उनके बाप के चाहने वाले हैं। अगर उनके मददगार बन सकते हैं और उनके दुश्मनों से जंग कर सकते हैं तो उनको बुलाने के लिए खत लिखें, और अगर कमजोरी या बुजदिली का अंदेशा हो तो धोखा देकर उनकी जान को खतरे में न डालें। सबने एक जबान होकर कहा कि हम उनको धोखा न देंगे, बल्कि हम उनके दुश्मनों से लड़ेंगे और अपनी जान उन पर कुर्बान कर देंगे। चुनांचे पहला खत जो उन लोगों की तरफ से लिखा गया, उसमें हजरत अमीर माविया के इंतकाल और यजीद की हुकूमत में आने के बाद लिखा गया कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाए, खुदा ताला आपके आने की बरकत से हमारी मदद फरमाएगा। का दमिश्क का गवर्नर नोमान बिन बशीर यहां मौजूद है, मगर हम उसके साथ नमाज जुमा में शरीक नहीं होते और न उसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें मालूम हो जाएगा कि आप तशरीफ ला रहे हैं तो हम उसको यहां से निकालकर मुल्क के शाम जाने पर मजबूर कर देंगे। ये पहला खत अब्दुल्लाह बिन सुबह हमदानी और अब्दुल्लाह बिन दाल के हाथों भेजा गया जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में 10 रमजान 60 हिजरी को मक्का मुअज्जमा पहुंचा। इस खत की रवानगी के बाद 2 ही दिन के अंदर 35 खत और तैयार हो गए, जो 1, 2, 3 और 4 आदमियों के सिग्नेचर से थी। ये सारे खतूत 3 आदमियों के हाथ भेजे गए। इसके बाद फिर कुछ खास लोगों ने खत भेजे और सब एक के बाद एक। थोड़ी ही देर में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पहुंच गए। मेरे दोस्तों, आप यह जान चुके होंगे कि करबला की जंग क्यों हुई। इसके पीछे की वजह क्या थी? इसके पीछे की वजह बैत थी जो यजीद इमाम हुसैन से चाहता था। हालांकि यजीद एक बदबख्त शैतान था जो कि गुनाहों में डूबा रहता